प्योर सिल्वर लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के लॉकेट, पेंडेंट और चांदी के सिक्के 999 BIS हॉलमार्क की प्रीमियम क्वालिटी के साथ। गिफ्टिंग के लिए उपलब्ध हैं और भी शानदार प्रोडक्ट। बल्क ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। उत्तर प्रदेश में बसपा की मीटिंग में क्या कुछ हुआ और मीडिया के बाहर जाने के बाद बहन जी ने क्या दिशा निर्देश दिए, क्या कहा, चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई, ये सब आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर जो निकल के आई है वो निकल के आई है टिकट वितरण को लेके। बहन जी ने टिकट वितरण को लेके कुछ दिशा निर्देश, कुछ हिदायतें, डायरेक्शंस दी हैं और वो क्या है मैं आपको अब आखिर में बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा क्या बातें हुई अगले 7-8 मिनट में मैं आपको अवगत करा देता हूँ। वैसे तो प्रेस नोट में कुछ बातें लिखी हुई आई हैं, लेकिन प्रेस नोट तो एक छपा हुआ दस्तावेज है। बहन जी ने क्या कहा और ओरली यानी कि अपने नेताओं से मौखिक रूप से क्या दिशा निर्देश दिए हैं वो ये। सबसे पहले तो चुनाव की तैयारी में सबको लग जाने के लिए कहा है कि अब आप लोग जुट जाइए, लग जाइए, समय कम बचा हुआ है। साथ ही कैंडिडेट भी फाइनल हुए हैं। लगभग 7 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल होने की बात कही गई है और ये खबर निकल के आई है कि अगले 15 दिनों के अंदर लगभग आधी सीटों कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल कर लिए जाएंगे। तो अगले 15 से 20 दिनों में आपको आधी सीटों पर प्रत्याशी फाइनल होने की खबरें मिलती रहेंगी। साथ ही बूथ पर जो गतिविधि बढ़ानी है, बूथ मजबूत करना है और बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी को सुचारू रूप से बनाना है। ये बहन जी का सख्त निर्देश है और केंद्र या राज्य सरकार जो है वो चर्चा में है, यानी कि बीजेपी चर्चा में है कि वो चुनाव जल्दी भी करा सकती है। ऐसा बहन जी का कहना है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। तो अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो अपनी तैयारी जो है उसको बरकरार रखिए, मजबूत रखिए। साथ ही बहन जी ने कहा कि अब संगठन को स्थायी रूप दिया जाएगा। जिसको मुझे निकालना था, जो भी करना था वो हो गया है। अब निष्कासन वगैरह जो हो गया है ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और चुनाव के लिए एक स्थायी संगठन तैयार किया जाएगा ताकि 27 के यूपी चुनाव से पहले लोग जो है अगले 6 महीने के लिए अपने काम में जुट जाएं। साथ ही बहन जी ने यह भी कहा कि जिताऊ कैंडिडेट लेके आइए, और चीज़ें मत देखिए, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको लेकर आइए। और इसके अलावा बहन जी ने कहा कि अब जो ज़िला के लोग हैं वो कैंडिडेट को लेके फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि आवेदन बहन जी के पास जाएगा और बहन जी ही समीक्षा करेंगी, उसकी विवेचना करेंगी और कैंडिडेट की स्क्रूटनी यानी कि पूरा का पूरा उसका बायोडाटा प्रोफाइल जो है वो बहन जी के पास ही जाएगा। हालांकि आकाश जी को लेके कोई भी बड़ी चर्चा उसमें निकल के नहीं आई। जिस तरह का अंदेशा था कि आकाश जी को लेके कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, तो इसका मतलब आने वाली मीटिंग्स में इस सब के लिए इंतज़ार करना होगा। साथ ही 7 कैंडिडेट जो हैं वो बहन मायावती फाइनल कर चुकी, जिसमें मुजफ्फरनगर की पुरकाजी से कैंडिडेट फाइनल है। साथ ही हापुड़ ज़िले की हापुड़ विधानसभा से भी फाइनल है कैंडिडेट। और बहन जी ने कहा कि भाई सरकार बनानी है तो लग जाइए और वक्त आने पर बहन जी जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही था। और सबसे बड़ा जो बहन जी की तरफ से डायरेक्शन निकल के आता है वो है टिकट को लेकर। बहन जी ने कहा है कि भाई टिकट जो है एक बार में फाइनल करिए, जो भी टिकट है, टिकट को लेके उठापटक नहीं चलेगी और कैंडिडेट जो आप एक बार लेकर आएंगे उसको फाइनल यदि किया जाता है तो वो बदला नहीं जाएगा। यानी कि अगर बहन जी एक बार एक प्रत्याशी को फाइनल करती हैं तो बाद में आप प्रत्याशी बदलने की प्रयास नहीं करेंगे और इस उठापटक के अंदर जो है आप अपने आप को लिप्त नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। और अगर कुछ ऐसा प्रयास कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की बहन जी ने बात की है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, क्योंकि यूपी चुनाव के लिए पहले ही अगर प्रत्याशी फाइनल हो जाते हैं तो प्रत्याशियों को समय मिल जाएगा और आखिरी समय का जो टिकट कटता है वो पार्टी के लिए हर लिहाज से नुकसानदेह होता है। उससे छवि तो खराब होती है, एक कार्यकर्ताओं को जो पूरा संगठन समूह बन जाता है और अब तक की जो गतिविधियां होती हैं उस प्रत्याशी की जिसको आश्वासन मिला होता है कि उसका टिकट जब आखिरी समय में कट जाता है तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां तो होती हैं। तो ये सब आज की मीटिंग में निकल के आया है। बड़े बदलाव, कोई तबादले, निष्कासन, ये सब नहीं हुआ है। और क्या किसी की वापसी और ये सब होगा, इस मीटिंग में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि बहन जी ने कहा कि जिसको निकालना था निकाल दिया है, जो भी है। लेकिन क्योंकि मैं जयप्रकाश जी की वापसी को लेकर कुछ चर्चा देख रहा था कि क्या उसके ऊपर कोई चर्चा होगी, तो चर्चा नहीं हुई है बड़े पैमाने पर। और धर्मवीर सिंह अशोक की भी निष्कासन का भी निष्कासन हुआ था। तो फिलहाल के लिए स्थिति यही है और ये आज की मीटिंग में से कुल मिलाकर निकल कर आया है। और रही बात गठबंधनों की,
कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, हमने राजेंद्र पाल गौतम जी से भी बातचीत की है। आप हमारा चैनल ढूंढ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको यूपी राजनीति की सभी खबरें मिलेंगी। सभी पार्टियों से हम संपर्क करते हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी से, जो कि कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, दलित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे हमने चर्चा की कि बहन जी के बंगले पर क्यों गए थे, गठबंधन की क्या संभावना है, क्या आप प्रयास कर रहे थे, आपका क्या मन था, क्यों आप बहन जी से मिलना चाह रहे थे, और वो सारी की सारी जो गतिविधि हुई वो क्यों हुई। हमारे चैनल पर उनकी वीडियो उपलब्ध है। आज ही 8 बजे वो इंटरव्यू जो है वो गया है, जाइए ढूंढिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के घटनाक्रम पे क्या कुछ आपका सोचना है, हमको कमेंट करके बता दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अम्बेडकरवाद से, तथागत बुद्ध के धम्म से जुड़ी हुई और दलित उत्पीड़न अत्याचार से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारे विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण, बहुजन राजनीति पर चर्चा और महत्वपूर्ण नेताओं के इंटरव्यू, ये सब हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही ज़मीन पर उतर के गाँव में एक आम दलित बहुजन क्या कुछ सोचता है, दलित मुस्लिम पिछड़ा क्या सोचता है, उनसे भी बातचीत करके उनका मन आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करिए, पैसे नहीं लगते, फ्री होता है। हमारे 72% दर्शक लगातार चैनल देखते हैं, जो कि नॉन सब्सक्राइबर है, यानी कि 72% दर्शक हमारे ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते पर चैनल देखते हैं। और शायद जो पीछे से आपको मोर की आवाज़ आई है, वो मोर भी यही कह रहा है कि DNN हिंदी को सब्सक्राइब करिए, काफ़ी अच्छा चैनल है, विश्लेषण लेके आता। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।